नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रिट मेंस के अंदर दे रखा है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों। और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं अपन सब करेंगे मित्रों। तो हमारे साथ जुड़िए, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। अगर इस क्लास की आप PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो मित्रों। ठीक है, साथ ही हमने रिट मेंस के ही टॉपिक राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, उनको अच्छे से डीपली पढ़ाया हुआ है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। उनको प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ठीक है मित्रों, तो मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ राज्यपाल के बारे में। मित्रों, इंग्लिश में राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, थोड़ी सी पहले एक बात देखिए, भारतीय संविधान के अंदर भाग 6 के अंदर राज्य सरकार के गठन का प्रावधान है, राज्य सरकार, और अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, इसी के अंदर राज्यपाल आता है मित्रों। तो हम राज्यपाल के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखने वाले हैं मित्रों। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियां होती है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है मित्रों, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। वो भूमिकाएं कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं। दोहरी भूमिका, एक तो मित्रों ये राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। ठीक है मित्रों, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्य में काम करता है। ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है मित्रों, और देखिए मित्रों, अनुच्छेद 153 इसमें राज्यपाल का उल्लेख कर रखा है, राज्यपाल का उल्लेख। ठीक है मित्रों, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है मित्रों, ये मूल संविधान के अंदर दे रखा है, मूल संविधान के अंदर। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है मित्रों। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सीधी लाइन पूछी जाती है कि संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। कुछ और बातें हैं 7वें संविधान संशोधन के बारे में, वो भी अपन देख लेते हैं साथियों। पहले मित्रों, राज्यों की जो श्रेणियां थी A B C और D, इनको 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले सीटें थी 500 और इसको बढ़ाकर किया गया 525, और किसकी? लोकसभा की। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। वर्तमान के अंदर 552 सीटें अधिकतम। ठीक है, 552 सीटें हो सकती है मित्रों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी संविधान संशोधन में राज प्रमुख के स्थान पर
राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ठीक है, और राजस्थान के जो प्रमुख राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। RS प्री 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, इनको जो नियुक्त किया गया था वो तो किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को, लेकिन इन्होंने पद ग्रहण किया था कब? 1 नवंबर 1956 को। पद ग्रहण 1 नवंबर 1956 को। ठीक है मित्रों, तो ये बातें जो बता रहा हूँ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। छोटी छोटी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब अपन कवर कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154। ठीक है मित्रों, इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है साथियों, लेकिन ये मित्रों अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद और सीएम की सहायता से, ठीक है, सीएम और मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 154 कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वो शक्तियों का प्रयोग सीएम तथा उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। राज्यपाल जो है ये राजनीतिक, ठीक है, ये तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख हो गया, लेकिन राजनीतिक प्रमुख की बात करूं, राजनीतिक प्रमुख इस प्रकार से पूछे तो आपको बताना सीएम। ठीक है, राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख वो कौन होता है? तो वो होता है मित्रों मुख्य सचिव। ठीक है, ये तो सभी छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम पूछी जाती हैं और उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप जरूर वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मित्रों अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 इसके अंदर क्या दे रखा है? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है मित्रों। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये जो स्रोत लिया गया वो लिया गया कन्नाडा से। ये भी एग्जाम में आता है। कहाँ से लिया गया मित्रों? कन्नाडा से लिया गया है। और इनको नियुक्त कौन करता है? नियुक्त मित्रों करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन इसके पीछे सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है मित्रों, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मित्रों राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में 3 आयोग थे, 3 आयोग, उन आयोग के बारे में पूछा जाता है। एक तो है सरकारी आयोग, ठीक है, दूसरा मित्रों कौन सा? पूंजी आयोग, तीसरा है राजमनार आयोग। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में अपन करेंगे जिससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मित्रों ये एक तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में और दूसरा केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में गठित किए गए थे, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में। ठीक है मित्रों, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सरकारी आयोग को देखते हैं, क्या सिफारिश की थी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग, सबसे पहले बता देता हूं इसका गठन कब हुआ था, कब रिपोर्ट सौंपी थी, ये भी देख लीजिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। 1983 के अंदर सरकारी आयोग का गठन किया गया था, और 1987 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मित्रों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया।
रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा मित्रों 2 सदस्य भी आप इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके भी नोट कर लीजिए। वी शिवरमन और SR सेन। ये तो हमने बात कर ली सरकारी आयोग के बारे में। सीधा पूछा जाता है कि भाई किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है मित्रों। और भी पूछा जाता है कि गठन कब हुआ, 1983 के अंदर, 1987 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया और सदस्य थे वी शिवरमन और SR सेन। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में क्या क्या सिफारिश की थी, तो सीधे सीधे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ, बताता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट थे। थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ देखिए मित्रों, इन्होंने सिफारिश की कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है केंद्र के अंदर, सत्तारूढ़ पार्टी, इस पार्टी का कोई सक्रिय सदस्य है उसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। सक्रिय सदस्य है उसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई सामाजिक और प्रशासनिक व्यक्ति हो और सब किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो उसको राज्यपाल बना सकते हो। सामाजिक और प्रशासनिक, ठीक है, क्षेत्र वाला या फिर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रसिद्ध हो। ठीक है मित्रों, सभी बातें कवर करा रहा हूँ, आपके कुछ भी पीछे नहीं रहेगा इसमें। एग्जाम में जो एग्जाम पूछे जाते हैं सभी यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को कंप्लीट देखना, अंत तक देखना, ठीक है। और ये भी इन्होंने कहा कि जिस राज्य के अंदर आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी CM से भी आपको सलाह लेनी चाहिए। CM से सलाह, जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो उस राज्य के CM से भी आपको सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए मित्रों। और ये भी कहा गया कि जो राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति है उस राज्य का, जिस राज्य के अंदर राज्यपाल निर्वाचित होगा या नियुक्त होगा, नियुक्त होगा, निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है, तो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा भाई कि कौन सा जो कथन है वो सरकारी आयोग से संबंधित नहीं है या फिर राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में नहीं है, तो आपको बताना है मित्रों, ठीक है। और इन्होंने कहा कि राज्यपाल जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और किसी भी राजनीतिक कारण से इसको पद से नहीं हटाना चाहिए, राजनीतिक कारण से नहीं हटाना, ठीक है। तो ये जो बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट राज्यपाल के संदर्भ में, तो उसको आपको ध्यान रखना है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, पुंछी आयोग का भी गठन हुआ था और इसी आयोग ने भी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ सिफारिशें की थी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात पुंछी आयोग के बारे में कर लेते हैं। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन हुआ था मित्रों 2007 के अंदर। गठन कब हुआ था? 2007 के अंदर। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2010 के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे मनमोहन पुंसी। ठीक है मित्रों। सदस्य की बात करूं, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, और एक नाम और याद रख लेना मित्रों, NR माधव मेनन। ठीक है, तो ये बातें जो बता रहा हूं आप नोट कर लीजिए, एक बार जरूर रिवीजन करना, जिससे आपको आसानी से सभी बातें याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इन्हें पुंछी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो पुंछी आयोग की सिफारिशों के बारे में देख लेते हैं। पुंछी
आयोग की सिफारिश से ठीक है मित्रों। इन्होंने कहा कि कार्यकाल है जो राज्यपाल का कार्यकाल वो निश्चित होना चाहिए, कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। ठीक है मित्रों, यानी केंद्र सरकार अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल को पदच्युत नहीं करे या फिर अपने पद से नहीं हटाए। केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मर्जी होए तब हटा दिया और मर्जी हो तब लगा दिया। ठीक है, तो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। और ये और कहा गया कि विधानसभा से पारित कोई भी विधेयक हो तो राज्यपाल को 6 महीनों के अंदर अंदर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, विधानसभा से पारित विधेयक, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर राज्यपाल को कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। केवल वही बातें करेंगे जो पूंजी आयोग की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है मित्रों। और मित्रों, राज्यपाल को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चला दे। ठीक है, इच्छा से मंत्री पर मुकदमा चलाने का अधिकार। ठीक है साथियों, और पॉइंट देखिए, राज्यपाल को जो विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति नहीं बनना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए इनको। इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी बातें हैं आपको नहीं पढ़नी है, केवल एग्जाम में पूछी जाए वही। ठीक है, और इनको भी, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग के द्वारा पद से हटाना चाहिए। ठीक है मित्रों, राजमनार आयोग के बारे में बस थोड़ी सी देख लेते हैं। राजमनार आयोग, इसके बारे में देख लो कि कब गठन हुआ। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 को, और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1971 के अंदर, रिपोर्ट 1971 के अंदर। ठीक है, ये तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार थी, तमिलनाडु की डीएमके सरकार, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वीपी राजमनार, ये कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष। ये बातें जो मित्रों मैंने बताई हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और राज्यपाल के बारे में बातें करते हैं। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, इसके अंदर राज्यपाल की पदावधि तथा कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की पदावधि तथा कार्यकाल। ठीक है, सामान्यतः राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। यानी आप वास्तविक दृष्टि से बात करें तो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति की बात करें तो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, पदच्युति की बात करें तो भी, और स्थानांतरण की बात करें तो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है मित्रों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। संविधान के अंदर इनके हटाने के कार्य का उल्लेख नहीं है, संविधान के अंदर इनके हटाने के कार्यों का उल्लेख नहीं है।
आराम से पढ़िए मित्रों, छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को याद रखना, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, 2-3 बार पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्याग पत्र। ये त्याग पत्र किसको देता है? तो ये त्याग पत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देता है मित्रों, ठीक है। अगर राज्यपाल का पद रिक्त है, राज्यपाल का पद रिक्त है मित्रों, तो उस टाइम में हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो इस पद को संभालता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना कि राज्यपाल का पद रिक्त होने पर इसको कार्य कौन संभालता है, तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है मित्रों। और कब तक ये पद पर बना रहता है? जब तक नया कोई राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करे तब तक ये पद पर बना रहता है, ठीक है। यानी इनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण तक ये पद पे बना रहता है, ठीक है मित्रों। सभी बातें मैं लिख भी रहा हूँ, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप नहीं लिखो तो भी आपके काम हो जाएगा मित्रों। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी अपन लिख रहे हैं मित्रों। इसमें और भी प्रावधान है कि आप, प्रावधान तो कुछ नहीं है, लेकिन पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है उसी राज्य में या फिर किसी अन्य राज्य में भी हो सकती है, ठीक है। तो 156 क्या कहता है? राज्यपाल की पदावधि तथा कार्यकाल के बारे में 5 वर्ष इनका सामान्यतः कार्यकाल होता है, ठीक है। पहले भी आपको बताइए, हटा सकते हैं, उनको स्थानांतरित कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा एक राज्य के 2-2 राज्यपाल होते हैं, आपको पता ही हो, एक राज्य के नहीं 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल होता है, ठीक है मित्रों। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो पीएम और उसके मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसके हटाने के कारणों का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर पद रिक्त हो जाए तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसका पदभार को संभालता है, ठीक है। और उत्तराधिकार के जो इसका उत्तराधिकार नया राज्यपाल आएगा उसके पदभार ग्रहण करने तक वो राज्यपाल बना रहता है, ठीक है। तो मित्रों ये तो बातें हुई 156 के बारे में, अनुच्छेद 156। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए मित्रों अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 इसके अंदर राज्यपाल पद की अर्हताएं, राज्यपाल पद की अर्हताएं तथा या फिर आप कह सकते हो इसी को योग्यताएं, ठीक है। योग्यताओं के बारे में उल्लेख सीधा एग्जाम में पूछा जाए तो अनुच्छेद बताना आपको 157, ठीक है। इसमें लिखा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का मूल निवासी, ठीक है। जन्म अगर कहीं अन्यत्र हुआ है तो चलेगा, जन्म का नहीं, मूल निवासी होना चाहिए मित्रों, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। और इसकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम एज का जो व्यक्ति है राज्यपाल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम जो योग्यता है उसका प्रावधान कहीं पर भी नहीं किया गया है संविधान के अंदर। शैक्षणिक योग्यता यानी कितना पास होना चाहिए ये भी संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता और अन्य कोई दूसरी योग्यताओं का उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुच्छेद 158 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 158, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख है, राज्यपाल की सेवा शर्तें, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है मित्रों। इसमें अपन देख सकते हैं कि वेतन है, सुविधाएं हैं और विशेषाधिकार, ठीक है। क्या क्या इसमें सेवा शर्तों में? वेतन, सुविधाएं तथा विशेषाधिकार, ठीक है। वन 1 के अंदर लिखा हुआ मित्रों के संसद, राज्य, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कौन? राज्यपाल। अगर राज्यपाल व्यक्ति बन रहा है तो संसद का, विधानमंडल का, ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी सदस्यता संसद से हो या विधानमंडल से हो समाप्त हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो इस बात को आप ध्यान रखना। 158 के अंदर 158(1) के अंदर दे रखा है संसद, विधानमंडल
का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए 158(2) के अंदर इसमें दे रखा है कि कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होने चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं। ठीक है मित्रों। 158(3) के अंदर 158(3) के अंदर इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया रखा है, वेतन भत्तों का निर्धारण। ठीक है मित्रों। और ये कौन करता है? वो करता है संसद। इनको जो तनख्वाह है यानी वेतन मिलता है वो वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, राज्य की संचित निधि। लेकिन मित्रों पेंशन की बात करें तो पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से मिलती है। ठीक है मित्रों। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। और अनुच्छेद 158(4), अनुच्छेद 158(4) के अंदर इसमें लिखा हुआ है मित्रों के पदावधि के दौरान यानी जो पद पे है राज्यपाल उस टाइम इनके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाएगा, पदावधि के दौरान वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेतन और भत्तों को कम नहीं। ठीक है मित्रों। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, इनके जो वेतन और भत्ते हैं उनका निर्धारण करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति निर्धारण करता है मित्रों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इनके वेतन भत्तों का जो दे रखा है किसके बाद, किस अनुसूची के अंदर? अनुसूची 2 के अंदर, अनुसूची 2 के अंदर वेतन भत्तों के बारे में दे रखा है राज्यपाल के। ठीक है मित्रों, ये बात हुई 158(4) के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 158, ये तो हो गया 159। ठीक है, नेक्स्ट है 159। इसके अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है मित्रों, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और ये पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता, आप सभी को पता होगा जब भी पद ग्रहण करने से पहले से पूर्व शपथ लेता है। ठीक है, ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है मित्रों हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। अगर ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है तो कौन दिलाता है मित्रों? जो वरिष्ठ, ठीक है, न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और किसकी शपथ ग्रहण करता है मित्रों? तो ये करता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के जो भी मेरे कर्तव्य हैं, ठीक है, कर्तव्य यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका निर्वहन करूँगा, कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान के संरक्षण, तो अगर आपको आवाज़ धीरे आए तो आप है ना एयरफोन से आप सुन ले, वहाँ पे आपको क्लियर आवाज़ होगी। हो सकता है कभी कभार आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, माइक वगैरह में प्रॉब्लम होती तो। और जनता के कल्याण की, जनता के कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है, मैं तो इस बातों को आपको ध्यान में रखता है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। और देखिए मित्रों अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160, ठीक है, केवल आपको याद रखना है, एक लाइन याद रखनी मित्रों, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कुछ और ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसके लिए राष्ट्रपति कुछ न कुछ कार्य करेगा। ठीक है, आकस्मिकताओं, राज्यपाल ठीक है का निर्वहन, इस टाइम में जो इनकी जो व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था करेगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 161,
अनुच्छेद 161 के बारे में देखते हैं। इसके अंदर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, ठीक है मित्रों। ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो दंड है उसको छोटा कर सकता है, विराम कह सकते हो आप, ठीक है। निलंबन, लघुकरण और क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसको मृत्युदंड को माफ कर नहीं सकता। मृत्युदंड को कौन माफ करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के अंदर उसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अनुच्छेद 162। राज्यपाल के कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार इसके अंदर मित्रों, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। सीधा एग्जाम पूछे, ध्यान रखना, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जो आपके काम की चीज़ें वही पढ़े बस, ठीक है। तो मैं जो बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको ही बता रहा हूँ केवल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मित्रों। अनुच्छेद 165 जो 163 है, 164 है, ठीक है, और 167 इनके बारे में अपन मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। सीएम पढ़ेंगे तब। देख लीजिए अनुच्छेद 165 इसके अंदर महाधिवक्ता का उल्लेख है। महाधिवक्ता, और इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है मित्रों, ठीक है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 166 के बारे में देखिए। राज्य की जो समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही है, ठीक है, राज्य के समस्त कार्य कह सकते हो आप, राज्य के समस्त कार्य वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात है मेरा आज के दिन के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और लाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी बात करेंगे मित्रों। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं और कौन कौन राज्यपाल बने, क्या क्या उनका योगदान रहा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। 3 वीडियो के अंदर ये अपना राज्यपाल टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है मित्रों। तो कम पढ़े, अच्छा पढ़े और आराम से पढ़े, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए अपना सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।